वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग के द्वारा एक नवीन आदेश जारी किया गया है, जिसके बारे में बड़ी अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो क्या है ये आदेश और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। और इस आदेश के कारण अप्रैल माह का जो भी वेतन बनेगा उसमें अगर आपने समुद्र दुर्घटना बीमा में जो कटौती की है पुरानी स्लैब के अनुसार 220, 700, 1400, 2100 की, वो सारी कटौतियाँ आप दोबारा करनी पड़ेगी। तो क्या आदेश है और इसमें किस तरह से इसको अप्लाई करना है या किस तरह से कटौती करनी है, इस संबंध में क्या निर्देश है, मैं आपको पूरा विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज 18/4 का जो आदेश है इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30/3/1995 के अनुसार समस्त कर्मचारी अधिकारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है, और जिसके अंतर्गत राज्य बीमा और प्रावधानिक विभाग द्वारा साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम की कटौती की जाती है। यानी इस बार भी अभी जो अप्रैल का वेतन बनेगा उससे ये कटौती की जानी है। और इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2022-23 यानी कि 1 मई 2022 से जो वर्ष लागू होगा और 30 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए, यानी 1 साल की अवधि के लिए जो बीमा समुद्र दुर्घटना बीमा है उसमें किस तरह से कटौती करनी है, क्या करना है, ये सारा सिस्टम चेंज किया है। तो मैं इसको एक बार बता देता हूँ। तो इसके अंतर्गत, योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किए जाने हेतु अधिकारियों कर्मचारियों को निम्नलिखित में से अंकित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। यानी इनमें से कोई भी श्रेणी आपको सेलेक्ट करनी है। अब जैसे पहले जो था कि 5 लाख तक, 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख के लिए 220 रुपये था, उसके बाद में 700, 1400 और 2100 रुपये का जो कटौती की जानी थी, ये सारा स्लैब है वो पूरी चेंज हो गई है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि श्रेणी 1 में 5 लाख का बीमा धन है, उसके लिए कार्मिक के वेतन से कोई कटौती नहीं की जानी है, निःशुल्क है। अगर 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपको चाहिए तो आपको किसी प्रकार की कटौती करने की जरूरत नहीं है। और राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि 350 यानी 350 रुपये है, वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा जो श्रेणी 2 में अगर 10 लाख तक का बीमा धन आपको इंश्योरेंस करवाना है तो आपको अपने वेतन से 350 रुपये की कटौती करवानी पड़ेगी और 350 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इस तरह से 700 रुपये इस का जो भी होगा प्रीमियम होगा। तो कर्मचारी के वेतन से 350 की कटौती की जानी है। तो जैसे पहले 700 पहले भी था, लेकिन पहले पूरा कर्मचारी के वेतन से कटता था, अब ये आधा जो इसका प्रीमियम है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसी तरह से अगर तीसरी श्रेणी में 20 लाख तक का बीमा धन है तो कार्मिक के वेतन से 1050 रुपये की कटौती करनी है और 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। और अगर श्रेणी 4 के अनुसार 30 लाख का बीमा धन आपको अगर करवाना है तो 1750 रुपये कार्मिक के वेतन से प्रीमियम काटना पड़ेगा और 350 रुपये वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो इस तरह से ये नवीन आदेश आज ही 18/4 या 18 अप्रैल को जारी किए गए हैं। अब इससे के संबंध में कुछ विशेष जो निम्न निर्देश है कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों, यानी राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी है उनके माह अप्रैल देय मई, यानी जो अप्रैल माह का वेतन होगा मई में देय होगा कि वेतन से अधिकारी कर्मचारी द्वारा उपयुक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाएगी। यानी नए सिरे से कटौती करनी है। जैसे अभी 220 की कटौती की हुई थी तो वो सारा पे मैनेजर पे वापस दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। तो समस्त आहरण वितरण अधिकारी और उनके समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों एवं वेतन से पे मैनेजर पोर्टल, ई ग्रास पोर्टल, PRI पे मैनेजर यानी प्री पे मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। यानी समस्त DDO के लिए ये आदेश है कि उनको अब नए सिरे से कटौती करनी पड़ेगी। जल्दी इसका ऑप्शन भी शायद पे मैनेजर पे आ जाएगा और उसके अनुसार कटौती करनी पड़ेगी। और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्यक्रम सरकार के अधिकारी कर्मचारी को उपयुक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि में जमा कराई जाएगी। नेक्स्ट जो निर्देश है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उनके समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से SIPF पोर्टल से प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना और उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन किया जाना आवश्यक है। तो एक और बदलाव हो गया कि जैसे अभी तक जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने अपने SSO ID में जाकर के SIPF पोर्टल पर जाकर के जो भी समूह दुर्घटना बीमा का जो प्रपोजल निकाला था अब वो दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। सभी को दोबारा इसको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सारी जो दरें थी या जो भी प्रीमियम की राशि थी वो बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो एक बार पुनः सभी कर्मचारियों को अपने अपने SSO ID में जाकर के नए सिरे से समूह दुर्घटना बीमा का GPF प्रपोजल है वो नया
करना पड़ेगा और उपरोक्त तालिका के अनुसार ही एक श्रेणी का चयन करना पड़ेगा। और जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है और जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन में परिवर्तन करना है या नॉमिनी में कोई चेंज नहीं करना है और नई श्रेणी के कोई विकल्प में परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिए गए श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कर्मचारी के वेतन से प्रीमियम की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर मान लो पिछले साल अप्लाई किया था और वही स्लैब है और इसमें नॉमिनी में कोई बदलाव नहीं है तो दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप नए सिरे से अप्लाई करें तो उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 मिनट का समय लगता है। और मान लो कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो इसकी प्रिंट है वो आपके काम आएगी। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव तो ये रहेगा कि आप एक बार अप्लाई कर दें, 2 मिनट का काम है। SSO ID में जाकर के SIPF में जाकर के GPA सेलेक्ट करना है, उसमें प्रीमियम जो नए सिरे से जो भी होगा वो हो जाएगा। और ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर प्रीमियम नियमानुसार 220 रुपये काटा गया था, यदि वे इस बार भी कार्मिक इस प्रकार कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी प्रीमियम कटौती आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी और उन्हें श्रेणी 1 के तहत, यानी पिछली बार अगर 220 कटे थे जो न्यूनतम श्रेणी थी, और अगर मान लो इस बार कोई प्रस्ताव नहीं देता है तो उनको श्रेणी 1 के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्राप्त होगा। यानी उसके लिए जैसा कि मैंने ये पहले इसमें भी ये टेबल में बताया कि 5 लाख तक बीमा धन के लिए निःशुल्क है, यानी कर्मचारी के जो भी पे मैनेजर पे कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनको कोई विकल्प देने की जरूरत नहीं है। छठा जो पॉइंट है, किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किए जाने और आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर ली जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यानी अप्रैल माह के वेतन से जो कटौती होगी वो एक बार ही होगी, उसके बाद में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा ई-ग्रास के माध्यम से प्रीमियम कटौती की जाएगी उनके द्वारा उस वर्ष के बीमा धन हेतु प्रीमियम की अंतरराशि की कटौती नहीं कराई जा सकेगी। यानी ये कटौती एक बार ही होगी, बार बार इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और अप्रैल माह के वेतन से या ई-ग्रास के माध्यम से आपको ये करना है। और 1/5/2022 के पश्चात जो भी नियुक्त होंगे कार्मिक उन पर भी युक्त अनिवार्य रूप से लागू होगी और श्रेणी 2 में से संख्या 2 में से जो भी 4 विकल्प होंगे उनमें से उनके वेतन के अनुसार 22-23 की जो प्रीमियम है उसकी राशि IRDA के नियमानुसार प्रोरेटा आधार पर काटी जाएगी। यानी जो 1 मई 2022 के बाद में अगर कोई कार्मिक लागू होंगे तो उनके लिए जो भी वित्तीय वर्ष होगा उसके महीनों के अनुसार जो भी राशि है वो काटी जाएगी, वो बाद में और इसका विस्तृत जो भी आदेश हो आ जाएगा। और समस्त आहरण वितरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी या अधिकारी के माह अप्रैल के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई। यानी अप्रैल माह में ही सभी कर्मचारियों के वेतन से ये कटौती की जानी है। और जिन कर्मचारियों को ये माह अप्रैल 2022 का वेतन किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर पर से प्रीमियम राशि यानी जो भी उपरोक्त तालिका में के चयन के अनुसार या तो SIPF या ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से 31/5/2022 से पूर्व यानी मई माह के अंत तक साधारण बीमा निधि में इसको ई-ग्रास के माध्यम से आपको जमा कराना है। और कोई भी प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में कार्मिक श्रेणी में 1 में बीमित माने जाएंगे। यानी अगर 5 लाख तक आपका बीमा कराना तो उसके लिए कोई कटौती की आवश्यकता नहीं है। तो अगर मान लो कोई कर्मचारी किसी भी कारण से कटौती नहीं करवा पाता है या किसी के वेतन से कटौती नहीं हो पाती है तो कम से कम उसको 5 लाख का इंश्योरेंस है वो अपने आप उसका हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए 0 प्रीमियम है। यानी राज्य सरकार 350 रुपये का जो प्रीमियम वहन करेगी। और नेक्स्ट जो है कि पुलिस विभाग के वर्दीधारी कर्मचारियों अधिकारी कर्मचारी जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पर ये योजना लागू नहीं होगी। यानी पुलिस विभाग के जो भी अधिकारी है उनके लिए ये लागू नहीं होगी। और ये योजना वित्त नियम की अधिसूचना संख्या 12 वित्त नियम /05 दिनांक 13/3/2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनल ट्रेनीज है, यानी कि जो भी प्रोबेशन जो ट्रेनी है उनके ऊपर भी अनिवार्य रूप से लागू हुई। यानी जो प्रोबेशन पे कर्मचारी है उनके भी समूह दुर्घटना बीमा की कटौती की जानी है, यानी जो प्रोबेशन में चल रहे हैं उनको भी करनी है। और इस संबंध में जो प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रादायिक निधि विभाग जयपुर राजस्थान जो और समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को अपने स्तर पर एक परिपत्र जारी कर भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे। और ये संयुक्त शासन सचिव के साइन है। तो इस तरह से ये जो आदेश था, अब इस आदेश का मैं पूरा एक सार बता देता हूँ कि अगर किसी कर्मचारी के किसी भी कारण से कटौती नहीं हो पाती है तो उसका 5 लाख तक का जो बीमा होगा वो निःशुल्क होगा।
उसको किसी प्रकार का कोई प्रोपोजल देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार अगर मान लो किसी कर्मचारी ने गत वर्ष 220 की कटौती करवाई थी, तो इस बार उसके अगर नॉमिनी में कोई बदलाव नहीं है तो भी उसको कोई कटौती करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉमिनी में बदलाव है तो उसको अपने SSO ID से एक बार अप्लाई करना है। इसके अलावा जो भी अन्य जो स्लैब है यानी 350, 1050 या 1750, ये अगर आप 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको इनकी कटौती पे मैनेजर पे अप्रैल माह के वेतन से अनिवार्य रूप से करवानी है। और किसी कारण से अगर अप्रैल माह का वेतन विलम्ब से जारी होता है तो अप्रैल माह का जब भी वेतन बने उसमें कटौती करनी है। और पे मैनेजर पे अगर नहीं किसी की हो रही है तो ई-ग्रास के माध्यम से या SIPA पोर्टल के ऊपर आप ई-ग्रास पे जाकर के ये कटौती करवा सकते हैं। और ये सारी कटौतियाँ हैं 31 मई 2022 तक, यानी मई माह के अंत तक आपको करवानी है। तो ये बड़ी अपडेट थी और इस अपडेट के कारण पे मैनेजर पे सारा कुछ दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। और जिन्होंने जो 5, 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख का जो भी बीमा धन के लिए जो अप्लाई किया था, उनको भी अपने SIPA पोर्टल पे जाकर के दोबारा SSO ID में जाकर के दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और नया जो विकल्प प्रस्तुत या जो बीमा जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ये सारी कार्रवाई अभी कुछ 1-2 दिनों में या में ही करनी जरूरी होगी, क्योंकि 20 तारीख के बाद में या 25 के बाद में जो भी वेतन बिल है वो जारी हो जाएंगे या बन जाएंगे, तब ये काम नहीं हो पाएगा। तो सभी DDO महोदय से निवेदन रहेगा कि इसमें तुरंत कार्रवाई करें और सभी कार्मिक अपने अपने जो SSO ID में जाकर के जब भी ये पोर्टल अपडेट हो जाएगा अपनी निर्धारित जो बीमा धन है उसके अनुसार कटौती करके अपने DDO को पेश करें। तो ये बड़ी अपडेट थी। और अगर मान लो इसके संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और पे मैनेजर से संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहें तो आप कमेंट करें, या किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं समाधान यथासंभव करने का प्रयास करूंगा। और इस कटौती को पे मैनेजर पे कैसे करनी है उसके बारे में मैं जल्दी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।